अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में मैं गोपीराम हिंदी व्याख्याता आप सभी का देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए या जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ संस्कारों का होना अति आवश्यक है। सोमवार से गुरुवार तक लगभग 3 से 4 दिन हमारी शिक्षा पर चर्चा होगी और शुक्रवार को हम स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा करेंगे और शनिवार को हम संस्कार से संबंधित चर्चा करेंगे। एक बच्चे के लिए, एक विद्यार्थी के लिए इन तीनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। पहला बिंदु जो शिक्षा है वो तो आज के ज़माने में लगभग सभी बच्चे एवं विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि स्वास्थ्य है उसमें गिरावट आ रही है और स्वास्थ्य गिरावट आने के कारण बच्चे हैं वो एक तरीके से गुस्सा करने लग जाते हैं। उनके छोटी छोटी बातों पर बड़ा क्रोध आता है और इन चीज़ों का जब क्रोध आना, गुस्सा आना, ये एक बच्चे को मानसिक विकृति की तरफ ले जाता है और छोटी सी बात पर वो सहन नहीं कर पाते, असहनशील हो जाते हैं और बहुत छोटी उम्र में गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसका सीधा सा समाधान है वो आज हम चर्चा करेंगे। आपको एकदम साधारण सी बात जो आप आसानी से कर पाएंगे, मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप छोटा सा काम है, स्वास्थ्य की शुरुआत होती है सुबह उठने के साथ ही। सबसे पहला काम आप ये करें कि उठते ही आप पानी ज़रूर पिए। अब ये समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि बचपन से ही बच्चों को आदत हो जाती है कि वो चाय पीना शुरू कर देते हैं और चाय पीना ही उनकी हर स्वास्थ्य की गिरावट का मुख्य कारण होता है। अगर आप सुबह उठते ही पानी पीते हैं तो रात भर हमारे शरीर के जो अनावश्यक तत्व हैं वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब ये समस्या भी है कि हम पानी पी नहीं सकते। आप ऐसा करें, शुरुआत में आप 1 कप से शुरू करें, 1 कप से 2 कप, फिर गिलास, 2 गिलास। जितना आप पानी बढ़ाएंगे आपका स्वास्थ्य और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। पानी की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही सुबह सुबह हमारे शरीर के अनावश्यक तत्व है वो बाहर निकलने लग जाएंगे और आप बहुत ही तरोताज़ा और अच्छा महसूस करेंगे। पहला काम तो आपको ये करना है। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आजकल देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा भी हम कहते हैं तो गुस्सा आ जाता है और झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जाते हैं, असहनशील हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम साधारण सी बात है। पहला काम हम यही सीखेंगे, ध्यान योग। ये आपकी हर चीज़ का इलाज है। जो आज के इस युग में भागा दौड़ी का युग है, माँ बाप के पास भी बहुत कम समय रहता है, बच्चे भी धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं और उनके जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कमियां हैं वो धीरे धीरे उजागर होते होते इतनी विकराल रूप ले लेते हैं कि बच्चे हिंसा करने लग जाते हैं। बच्चे किसी भी बात को सहन नहीं करना चाहते हैं। तो ध्यान योग में आपको क्या करना है, आप जिस भी अवस्था में बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस अवस्था में बैठें,
ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन में बैठें, आप सुखासन में बैठें, आप जिस भी अवस्था में बैठ सकते हैं जिसमें आप आसानी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम सब आलती पालती जिसे कहते हैं, ये सुखासन है, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहला काम आपको ये करना है, सुखासन में बैठें, और यदि पैरों में दर्द है तो आप नीचे अपने पलंग या उस पे पैर नीचे रख कर भी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें आपके पैर ज़मीन से न छुएं, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा है वो पृथ्वी से अर्थ के रूप में नीचे चली जाती है, तो ये ध्यान रखें। अब देखो ध्यान योग में क्या करना है, सबसे पहला काम सुखासन, और उसके बाद आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो, ये भी बहुत ज़रूरी कार्य है। इसके बाद ये मुद्रा आपको बनानी है जिसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोई विशेष अतिरिक्त कार्य नहीं है, बस साधारण सा काम है। आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करने के बाद आप इस संसार की, अपने परिवार की सारी बातें भूल जाएं और मन को स्थिर करें। अब ये समस्या भी है कि ये हम कैसे करें, चलो मैं आपको इसका एकदम सीधा सा तरीका बता देता हूँ। आप सिर्फ इतना काम कर लीजिए, अगर आपका ध्यान एकाग्र नहीं रहता है, आपका मन स्थिर नहीं रहता है, तो एक काम करना और उससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आंखें बंद करना सबसे पहला काम। आंखें बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नाक से जो श्वास लेते हैं, आपको श्वास मुंह से कभी नहीं लेना, यह ध्यान रखना है। और सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ना हूँ, इसके अलावा आप कहीं भी ध्यान नहीं रखेंगे। धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखेंगे आप श्वास लेंगे तो बिल्कुल धीरे से लेंगे और धीरे से ही छोड़ेंगे। यदि श्वास आप तेज़ लेंगे और तेज़ छोड़ेंगे तो ये ध्यान योग ना होकर फिर ये भस्त्रिका हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, आंखें बंद हैं, इस प्रकार आपकी ये ध्यान मुद्रा हो गई, और 1 मिनट के लिए देखो आप श्वास धीरे से, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार ऐसा करना है कि श्वास इतना आसानी से और धीमा होना चाहिए कि हमें स्वयं को भी पता नहीं चले कि श्वास की आवाज़ आ रही है। बस इतना सा काम करना है। श्वास को धीरे से लिया, जैसे श्वास लोगे तो एक ध्यान और रखना, श्वास लेते वक्त आपका जो छाती जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, चेस्ट या ब्रेस्ट, वो बाहर आनी चाहिए, पेट में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और छोड़ते वक्त हमारा चेस्ट या ब्रेस्ट है वो अंदर जाना चाहिए। एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन यदि आप लगातार अभ्यास करेंगे तो इससे आपके जो सबसे बड़ी समस्या है, जो ध्यान है, वो आपको एकाग्र करने में सहायता मिलेगी। अगर आपका ध्यान एकाग्र है तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद होगा। बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि हम ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, तो इसका सीधा सा यही है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास पर पूरा ध्यान रखें। अब मैं तो इससे आगे आपको ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ ध्यान योग तक नहीं, ध्यान योग आप 1 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के हिसाब से इसे आधा घंटा तक ले जाएं। और जिस दिन आप आधा घंटा इस संसार से विरक्त हो जाएंगे, अपने परिवार की जो सारी गतिविधियां उनसे दूर हो जाएंगे, उस दिन देखना आपको कितना आनंद आएगा। यानी उस ध्यान में आप सो भी जाएंगे, एक तरीके से इस तरीके का आनंद आने लग जाएगा। आप ध्यान रखें, इस ध्यान योग की लगातार कोशिश करें। कई बार बच्चे पूछते हैं मेरे से और देखते भी हैं कि बात बात पर गुरुजी गुस्सा बहुत आता है, हमें झाड़ बहुत आती है। इन सब बातों का एकमात्र इलाज है ध्यान योग। यदि आपने ध्यान योग करना सीख लिया तो आपकी लगभग अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो हमें एक इंसान से और गलत इंसान
गलत नीतियों की तरफ ले जाती हैं वो सब दूर हो जाएंगे। जैसे ही आप इस ध्यान योग को पूर्ण करना सीख जाएंगे या अपना मन लगाना सीख जाएंगे, आपको गुस्सा बिल्कुल आना बंद हो जाएगा, आपकी आवाज़ मीठी हो जाएगी, आपका स्वभाव शांत हो जाएगा और आपके जितनी भी प्रकार की जो आप महसूस करते हैं स्वास्थ्य संबंधित विकृतियां हैं, वो सब धीरे धीरे करके दूर होती जाएंगी। लेकिन सबसे आवश्यक बात है कि आप इसके में नियमितता रखें और अनवरत लगे रहें, सतत करते रहें और ये भी ध्यान रखें होश के जहाँ तक आप खुले वातावरण में बैठकर करें, प्रकृति के वातावरण से जुड़े रहें, आपकी आंखें बंद हो, श्वास उसी प्रकार लेते छोड़ते रहें और प्रकृति के साथ जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पक्षी बोल रहे हैं उनकी आवाज़ सुनिए, हवा चल रही है उसको आप महसूस कीजिए और जो भी प्राकृतिक घटनाएं उनको आप सुनते रहें, ध्यान से देखते रहें। ध्यान योग से आपका व्यवहार एकदम से बदल जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन आप नियमित रूप से इसे करें। इसके बाद यदि ऐसा होता है कि आप बैठ नहीं सकते, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, आजकल कमर दर्द की ये शिकायत है, तो इस ध्यान योग का एक दूसरा रूप भी है। आप नहीं बैठ सकते तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। उस अवस्था में आपको क्या करना है, आप अपने घर में जो तख्ता या कुछ होना चाहिए हार्ड, इस प्रकार लेट जाएं और लेटने के बाद पैरों के बीच 1 फीट की दूरी, हथेलियां आपकी इस प्रकार ऊपर की ओर और पूरे शरीर को एकदम से इस प्रकार ढीला छोड़ दें कि जैसे मैं इसमें हूँ नहीं। यदि ऐसा कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट में आपको गहरी नींद तक की अवस्था हो सकती है, क्योंकि मैंने इन छुट्टियों में इन चीज़ों को महसूस किया है, जिसे हम योग निद्रा कह सकते हैं और लेट कर ध्यान योग। इसके माध्यम से आप लेट कर भी इसे कर सकते हैं। ध्यान योग ही हमारे जीवन का एक सुधार का सबसे बड़ा कदम है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपके संस्कार, आपके अंदर जो मानव स्वभाव के विपरीत विकृतियां हैं वो सारी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो ये लेट कर भी कर सकते हैं जो मैंने अवस्था बताई। बस ध्यान यही रखना आपको कि श्वास, आप पूर्ण ध्यान है वो श्वास पर रखें, बाकी सब चीज़ भूल जाएं। और जब आप श्वास लेना छोड़ रहे हैं उस पर अपने आप को एकाग्र कर लें। इसके साथ ही ऐसा करने से आपके जीवन से जुड़ी हुई जो इच्छाएं हैं वो भी धीरे धीरे पल्लवित होनी शुरू हो जाएंगी। आप एक शांत चित्त, आप एक व्यवहारिक, आप एक आज्ञाकारी, आप एक अच्छे इंसान की श्रेणी में आने लग जाएंगे, क्योंकि इस ध्यान योग के कारण आपके अंदर जो गुस्से की प्रवृत्ति है, आप छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं, घर में भाई बहन हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अगर ध्यान योग का आप नियमित रूप से उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। और इसके लिए मैंने बताया, ध्यान ये रखना है खुला वातावरण हो, प्रकृति का पूर्ण आनंद मिलता हो, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मेरी आशा है। फिर भी यदि आपको इस ध्यान योग से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को ढंग से देखें और करने की कोशिश करें, आपका जीवन सफल होगा, ऐसी मेरी पूर्ण आशा है। धन्यवाद।